हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. Some students are sending me their queries and their questions to me, but कुछ बच्चों की queries मेरे पास नहीं आ रही हैं अभी. So I just would like to say them start making their notes, and if you are making your own notes you will definitely find some problems. तो आप जो बच्चे मुझे क्वेरीज भेजते हैं मुझे पता लग जाता है दे आर वर्किंग ऑन द टॉपिक्स, वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स. सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू prepare all the topics in a well manner. So today I am going to continue my topic, that is aggregate demand and its components. हम पढ़ रहे थे ये वाला topic. So today I have taken the topic over here, that is propensities. So first of all, this word is new to you people. Propensity. Propensity का मतलब होता है एक तरह की टेंडेंसी ऑफ द थिंग्स. किसी काम को करने का पैटर्न जो होता है उसको हम प्रोपेंसिटी के नाम से जानते हैं. मतलब हमारा यहाँ पर प्रोपेंसिटी का मीनिंग कुछ इसी तरीके से जस्टिफाई होता है. एनीवे, आई हैव टेकन द 4 propensities over here. I'll let you know how can you prepare these propensities according to board exams. बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कैसे आपने तैयार करनी है. Let's learn the meaning first. Propensity to consume. This is consumption propensity and this is saving propensity. See, we have done consumption function and saving function. 2 फंक्शन हमने अभी तक किए हैं एग्रीगेट डिमांड में. एक कंजम्पशन की प्रोपेंसिटीज पढ़ेंगे, एक सेविंग की. जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं वही. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज इसका फर्स्ट पार्ट है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस एपीसी. एपीसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हमको करना पड़ता है, दैट इज कंजम्पशन अपॉन इनकम. एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी which shows the relationship of Y and C means इनकम किसी पर्सन की कितनी है और उसके साथ उसका कंजम्पशन कितना है, कि वो अपनी इनकम में से कितना कंज्यूम करता है. दिस शोज. देखो, हमने कंजम्पशन फंक्शन जब पढ़ा था तो हमने सारे फेजेस पढ़े थे कि इनकम can be greater than consumption can be greater than income, consumption can be equal to the income, consumption cannot be zero, consumption can less than the income. सारी हो सकती. So average propensity to consume का मतलब ये होता है कि एक पर्सन की इनकम में से वो कितना कंज्यूम करता है, प्रोपोर्शनेटली कितना कंज्यूम करता है. सिंपल. आई लेट यू नो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे करना है. वैसे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है C/Y. उसके बाद है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अभी हम कंज्यूम पर हैं. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC. ये ऐसे भी लिखे मिल सकते हैं आपको, APC, MPC ऐसे भी लिखे हो सकते हैं. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. यहां पर ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये बताता है इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन कितना बढ़ा. मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लिख करके दिखाती हूँ. इफ समबडी इज हैविंग इनकम 100 and the person is consuming 80 out of that, suppose, and 20 the person is saving. तो अगर मुझे
APC कैलकुलेट करना है, सो आई कैन कैलकुलेट माई APC लाइक दैट 0.8. सो दिस इज माई APC. MPC, इससे अगर कोई मुझे कहे कि MPC कैलकुलेट करके दिखाओ, आई कैन नॉट, मैं नहीं कैलकुलेट कर सकती. वाई? बिकॉज MPC चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन से कैलकुलेट होता है. तो चेंज मीन्स आई नीड द नेक्स्ट इनकम एंड नेक्स्ट कंजम्पशन ऑल्सो. लाइक इफ पर्सन इज हैविंग नाउ इनकम 200, अभी पर्सन की इनकम जो है वो 100 से बढ़कर 200 हो गई. सो बट ऑब्वियस दैट पर्सन will increase the consumption. See, this is human tendency that we are increasing our consumption with the increase in income. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, हमारा कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जाता है. सपोज दैट पर्सन हैज स्टार्टेड कंज्यूमिंग 120 now. Suppose at 80 that person is saving. So now I can calculate the marginal propensity to consume because मेरे पास फिगर है कि इनकम के अंदर कितना चेंज आया. इनकम 100 से 200 हो गई है, तो कितना चेंज आया इनकम के अंदर? दैट इज 100. The change is 100 with me, so I can calculate delta y is 100 and this is how much change is there in the consumption, that is of 40. 80 से 120 हो गया, so it means 40 का change आया. So my delta C is 40 and my delta Y is 100. So marginal propensity to consume, if I calculate, that will be 0.4. 0.4. So this is my marginal propensity to consume. It's very simple, but board exam के according आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. वो कौन सी होती हैं? आप जब मैंने अभी APC कैलकुलेट करके दिखाया, दैट इज 0.8. मैंने अभी आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करके दिखाया 0.4. क्या ये 1 से नीचे ही आते रहते हैं? आई मीन वैल्यूज इनकी 1 से कम ही होती है हमेशा. सो दैट कैन बी आस्क्ड टू यू इन द बोर्ड एग्जाम कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है? आपको बताना पड़ेगा कि 1 से कम आती है या नहीं. कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम और नॉट. कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है इनकम से, हो सकता है. बोरोइंग्स ले लेंगे तो क्या आपका 1 से ग्रेटर हो जाएगा? APC करके देखते हैं. If my consumption is suppose 120 and my income is 100, मेरी इनकम 100 है और मेरा कंजम्पशन है दैट इज 120. So if I'll solve it, that will be 1.2. So APC is greater than 1. So आपको ये बात याद रखनी है. आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर मेकिंग योर नोट्स, आपको ये बात उस नोट्स के अंदर लिखनी है कि APC कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी 1, कैन बी लेस देन 1. आई एम रिपीटिंग 3 things you have to note down. That APC can be less than 1, can be greater than 1, can be 1. एक भी हो सकता है. If somebody is asking, अगर कोई आपसे पूछ रहा है क्या APC, suppose in the board exam this is the question, that APC can be negative. APC नेगेटिव आ सकता है.
APC की नेगेटिव वैल्यू के लिए यू मस्ट हैव नेगेटिव कंजम्पशन। आपके पास नेगेटिव कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव कंजम्पशन होता है, इसको, इस वैल्यू को अगर आप नेगेटिव में लिखेंगे देन ओनली द आंसर विल बी नेगेटिव। अगर मैं इसको नेगेटिव लिखूं कि मेरा नेगेटिव, अगर मैं इसको नेगेटिव 70 देन ओनली इट विल बी -0.7, बट कंजम्पशन नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कंजम्पशन तो जीरो भी नहीं हो सकता। In our theories we have studied even consumption cannot be zero. Consumption zero हो ही नहीं सकता, नेगेटिव की तो बात ही दूर है। So one thing मैं फिर बोल रही हूँ, you have to note down, 1 हो सकता है, 1 से ग्रेटर हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। Many time these question asked in the board exam, बहुत बार पूछे गए हैं। Clear? Now come to the next one. So this is MPC. So same as MPC, change को जरूर शो करता है। चेंज के अकॉर्डिंग आप निकालते जाते हो MPC। अगर आगे भी मैं चेंज करूं तो वो सेम प्रोसीजर से MPC कैलकुलेट होता रहेगा। When we'll do the numericals, हम बहुत सारे निकालेंगे, तब कैलकुलेट करेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। MPC आपका के लिए मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ MPC के लिए कि आप बताइए MPC जो है वो यहाँ पर 0.4 आया, क्या MPC नेगेटिव हो सकता है? कंजम्पशन का कोई भी प्रोपेंसिटी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि कंजम्पशन नेगेटिव नहीं होता है तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ओके, क्या ये 1 या 1 से ग्रेटर हो सकता है? 1 से कम तो होता ही है, लेस देन 1 तो है, 0.4 वी हैव डन, बट 1 से ग्रेटर हो सकता है। इसकी 1 से ग्रेटर होने की सिचुएशन तो कुछ ऐसी हो सकती है, हम देखें जरा 1 से ग्रेटर कब हो पाएगा ये, जब कोई पर्सन जितनी इनकम बढ़े उससे ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा दे। हम रिपीटिंग, ध्यान से सुनिए प्लीज, जितनी इनकम बढ़े, सपोज एक पर्सन की इनकम 100 से इंक्रीज हुई है, 100 से इनकम इंक्रीज हुई है, एंड दैट पर्सन इज इंक्रीजिंग हिज कंजम्पशन मोर देन 100, more than 100 that person is, उसने 130 से अपनी कंजम्पशन बढ़ा दी। यूजुअली इट इज नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम कॉमन टेंडेंसीज पढ़ते हैं। द कॉमन टेंडेंसीज सेज कि कॉमन, इसीलिए इसको प्रोपेंसिटी कह रहे हैं। कॉमन जो चीज होती है वो ये होती है कि पर्सन की जितने से इनकम बढ़ती है ना, वो उससे कम कंजम्पशन के अंदर चेंज लेके आता है, थोड़ा सा बचाता भी है वो बढ़ी हुई इनकम में से। सो दिस कैन नॉट बी हैपन ओवर हियर, ये नहीं हो सकता यहां पर। तो अगर ये नहीं हो सकता तो MPC कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसी सिचुएशन में जब उसने 130 से बढ़ाया तभी तो ये 1.3 आएगा, 1.3, तो ये नहीं हो सकता। तो आपको अपने नोट्स में लिखना है, प्रूफ करना भी आना चाहिए वैसे ये, बट अभी फिलहाल के लिए व्हेन विल मीट इन द क्लास विल डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज, बट अभी आपको अपने नोट्स में लिखना है, याद रखना है, वो ये है कि MPC कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन बी लेस देन 1, एंड इन द रेयर केसेस, कॉमन वो भी नहीं है, कैन बी 1, एक हो सकता है।
सपोज 100 से इनकम बढ़ी और उसने 100 से एग्जैक्टली अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया, तो वो 100 दोनों बराबर हो गए, सो दैट विल बी 1. बट दिस इज वेरी रेयर केस, एक्सेप्शनल केस होते हैं. सो यहाँ पर कॉमन केस क्या बचा? कॉमन केस तो सिर्फ एक बचा कि इट विल बी लेस देन 1. ठीक है, 1 तो ये हो ही नहीं, 1 रेयर केस में होता है, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो कॉमन केस क्या बचा? दैट इज लेस देन 1. 0.4 इट इज, 0.4. सो बात समझ में आ रही है आपको कि आपको किस तरीके से इनको रेडी करना है. इट्स वेरी इजी टू लर्न द फॉर्मूला. फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है. दैट APC अपॉन C अपॉन Y, MPC डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. ये करना बहुत आसान है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि these kind of propensities can be greater than 1 or not, can be 1 or not, can be less than 1 or not, can be negative, yes or no. क्लियर? 4 चीजें आपको इनके बारे में नोट डाउन करके रखनी है. आप इनको खुद प्रैक्टिस करके, खुद अपनी वैल्यूज लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ कम टू द कर्व्स ऑफ APC एंड MPC. आपको APC और MPC के कर्व करने हैं. कर्व, लिसन, ये वाला कर्व मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. किस में पढ़ा चुकी हूँ? कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा चुकी हूँ. कंजम्पशन फंक्शन में सेम ही तो कर्व बनाया था हमने कि दैट इज ऑफ द 45. सो यहाँ पे आपको कर्व की टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है कि APC और MPC के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू सम न्यू वन, कोई नया कर्व बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है. आपने कंजम्पशन फंक्शन ही तो है, ये C और Y का रिलेशनशिप ही तो था, तो कर्व नया कहां से आ जाएगा? ठीक है. सो Y इज एट द 45, C कहीं भी इस एक्सिस में कहीं से भी शुरू होता है, क्योंकि C जो है वो 0 नहीं हो सकता है, इसलिए Y एक्सिस पर कहीं से भी स्टार्ट होता है आपका C. ठीक है. वैसे ही कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम, they both can be equal to each other. Y is greater than consumption. I have already told you all these things in my previous videos. बता चुकी हूँ मैं आपको. फिलहाल मुझे इनको लोकेट करना है. अब बात ये आती है कि APC. So this is the curve of APC. Because ये Y और C के रिलेशनशिप को बताता है. The same curve you will use for APC. If it is asked to you in the board exam कि APC के लिए कर्व बना के दिखाना, तो that will be the same. Easy ना? MPC के लिए कर्व बनाना है. Again MPC is telling me about the income and the consumption. But here, what is different? Different is this change. मतलब ये डेल्टा तुम्हारे लिए अलग है. चेंज को मैं कैसे लोकेट करके दिखाऊं? चेंज को बस मुझे इस कर्व के अंदर चेंज को लोकेट करके दिखाना है. हाउ कैन आई डू इट? लिसन, सपोज योर इनकम इज 100 आई कैन राइट, जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे वही ले लेते. दिस इज 100. फाइन. इस एक्सिस पर 100 है. आपने सी कर्व से, ये ध्यान रखना है बस आपने कि आप जो ये चेंजेस शो कर रहे हो सी कर्व से होने चाहिए. ध्यान रखना. कंजम्पशन इस इनकम पर एंड योर कंजम्पशन इज लाइक 80 वी हैव टेकन इन द एग्जांपल. मैं यहां से ले रही हूं. इनकम इज 100, कंजम्पशन इज 80. इज इट क्लियर? इनकम इज 200. So now I'm moving this side. Another point is there. Income is 200, and your consumption is 120. So I'm making my curve over here. That is 120. ये 120 है हमारा. So this will show the change. ये चेंज को शो कर रहा है, ये चेंज को शो करता है. दिस शोज द डेल्टा Y, दिस शोज द डेल्टा C. सिंपल. आपको सिर्फ चेंज को शो करना. द कर्व इज स्टिल सेम. कर्व आपका वही का वही है. आपको सिर्फ
चेंज को दिखाना है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज के साथ होता है। चेंज इन इनकम से जितना चेंज आए आपके कंजम्पशन में। क्लियर? वीडियो को दोबारा सुनना है आपने, अगर आपको इन सब चीजों में से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रखने हैं तो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव सेम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो इनकम और सेविंग के प्रोपोर्शन को बताए, रेशो को बताए, उसको हम APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है आपका इनकम में जितना चेंज आया है उसके कंपैरिजन में आपकी सेविंग के अंदर कितना चेंज आता है। इनको भी आपने, मैं आपको यहाँ पर कर्व पहले बता रही हूं, जैसे यहाँ पर बताया है, अभी अभी हमने कर्व किया, देन विल टेक दैट ग्रेटर देन 1 और नॉट। सेविंग का कर्व हम बना चुके हैं, सेविंग का कर्व हम पहले बना चुके हैं कि ऐसे ही बनाते हैं। सेविंग कैन बी नेगेटिव, सेविंग कैन बी जीरो, सेविंग कैन बी पॉजिटिव। सेविंग आपकी हर तरीके से हो सकती है। ठीक है, हम ऐसा ही बनाया था सेविंग फंक्शन में, कर द सेम। अब APC इनकम और सेविंग का रिलेशनशिप है, एंड दिस इज वाई को इसमें नहीं दिखाते हैं यूजुअली। क्यों? क्योंकि वाई और सी का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, दैट इज वाई। ठीक है, तो APC के लिए अगर आपको कोई कर्व बनाना है तो दिस इज द कर्व ऑफ APS, फाइन। MPS विच शोज द चेंज, तो आपको चेंज के लिए यहां भी सपोज आपकी इनकम है 100, इनकम है सपोज 100, एट दैट टाइम सेविंग इज, आई एम टेकिंग 30 over here, suppose saving is 30, आपकी सेविंग ले लिया हमने, that is 30, so इनकम 100, सेविंग 30। सपोज इनकम बढ़कर 200 हो जाती है, इनकम बढ़कर 200 हो जाती है, एंड नाउ द पर्सन इज सेविंग 70 rupees, so this will show the change, ये चेंज को ही तो शो कर रहा है। So we can take the another point over here, इनकम पर आप इधर बढ़ेंगे, so this is 200, इनकम आपकी बढ़कर हो गई है 200, और आपकी सेविंग बढ़कर हो गई है दैट इज 70, so this shows the change, ये चेंज को शो करता है। ये जो इतना एरिया है, दिस शोज द डेल्टा वाई and this area shows the delta S. So I just want to tell you here कि आपको कर्व यही बनाना है। मैंने सेविंग फंक्शन का बताया, ये कर्व है, कंजम्पशन फंक्शन बताया, ये वाला कर्व है। सो बेसिकली अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 ही कर्व बताए हैं। जब से मैं चैप्टर पढ़ने लगे हम 2 ही कर्व पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट हम कहीं पढ़ चुके हैं, बट कर्व तो वही पढ़े हैं 2। तो इन्हीं कर्व के अंदर अगर आप विदाउट चेंज, ये चेंज वाले हैं, इन कर्व्स के अंदर आप विदाउट चेंज वाला S लोकेट करते हो, सो दैट इज द कर्व ऑफ APS। अगर आप चेंज वाला, चेंज विच शोज द चेंज वाला कर्व लोकेट करते हो, मतलब चेंज बनाते हो, उसमें शो करते हो कर्व के अंदर, तो वो आपका MPC का हो जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए बनेगा। सेम एज इन दिस, विदाउट चेंज Y और C अगर आप बना रहे हैं तो दैट इज द कर्व ऑफ APC। with change, if you are making your curve with change, so that is MPC. Clear? Now the things are remaining over here. यहाँ पर हमारी कुछ बातें अभी रह गई हैं, वो ये कि APS
एपीएस के बारे में भी आपने 4 बातें पता करते हैं। कौन कौन सी 4 बातें? एपीएस 1 हो सकता है, एपीएस 1 से ज्यादा हो सकता है, एपीएस 1 से कम हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। इसको आप बताइए, हम इसको सॉल्व कर करके देखते हैं। ऑल्दो यहां पर सॉल्व करते हैं काम, सॉल्व करके देखिए आप कि दिस कैन बी द सिचुएशन। चलो एपीएस के बारे में बात कर रहे हैं, -s/y हो सकता है, -s हो सकती है, सेविंग नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है। सेविंग नेगेटिव होती है जब हमारा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा, ये रहा सेविंग नेगेटिव, पढ़ चुके हम पहले भी। तो अगर आपकी सेविंग नेगेटिव है, सपोज सेविंग अगर आपकी नेगेटिव होती है, तो आप अगर इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 0.4 माइनस में आ जाएगा। ये कितना हो गया? ये अगर इसको 100 हम लेते हैं तो इट विल बी 0.2। फाइन, ये नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। 1 से ग्रेटर हो सकता है, 1 से ग्रेटर हो सकता है। सेविंग कैन बी मोर देन योर इनकम। ऐसी सिचुएशन आ सकती है that your saving is 200 and your income is 100 only. So is it possible? So this is not possible. A saving cannot be greater than your income. आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती आपकी सेविंग्स। तो this possibility is not here. This can be there. सेविंग और इनकम बराबर हो सकते हैं दोनों, कि मेरी इनकम 100 है और मैं 100 के 100 सेव कर लूंगी, देन ओनली इट विल बी 1, देन ओनली इट विल बी 1। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी 1, लेस देन 1 ऑप्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। लेस देन 1 वाला ऑप्शन तो आपके लिए हमेशा ही है, कि ये एपीएस लेस देन 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी 1। नोटेड डाउन प्लीज, 2 ऑप्शन है इसके लिए, नेगेटिव हो सकता है और ये आपका लेस देन 1 तो हर किसी में होगा ऑप्शन, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। लेस देन 1 ऑप्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। Now come to the last one, that is MPS, which shows the change को show करता हूँ पहले। Again we are having 4 questions with us। Negative हो सकता है, 1 हो सकता है या नहीं, greater than 1 हो सकता है या नहीं, लेस देन 1 इज ऑलवेज देयर। लेस देन 1 तो हो ही सकता है, हमेशा ही हो सकता है लेस देन 1, तो वो वाला ऑप्शन तो हमारे लिए हमेशा ही ऑन रहेगा कि लेस देन 1 तो होते ही है। योर चेंज इन सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। ऐसा हो सकता है कि आपकी सेविंग्स जो है वो आपकी इनकम से ज्यादा, जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा से सेविंग बढ़ जाए, मतलब पर्सन जो है वो कंज्यूम करना कम कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। So again I'm telling you, this cannot be negative, this cannot be greater than 1। ऐसे आप एग्जाम्पल्स फिगर्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इनकम अगर 100 से बढ़ी है तो सेविंग 150 से नहीं बढ़ा सकता। So cannot be greater than 1, cannot be negative, can be 1 in rare cases, कैन बी 1 इन रेयर केसेस। कभी कभी ऐसा होता है जितनी इनकम बढ़ती है एग्जैक्टली उतना ही सेविंग करें, बट रेयर केसेस में आता है, कॉमन में नहीं आता है। सो इसके लिए तो एक ही ऑप्शन कॉमन बचा है, वो ये कि लेस देन 1। सो दिस इसके लिए कॉमन है कि ये लेस देन 1 होता है, ये लेस देन 1 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, सो इस चारों के इस प्रोसीजर के अंदर आपके
सिर्फ एक प्रोपेंसिटी ऐसी थी, एपीएस प्रोपेंसिटी ऐसी है जो नेगेटिव होती है। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता, इसमें नेगेटिव नहीं होता, इसमें भी नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ एपीएस नेगेटिव होता है आपका। ग्रेटर देन 1 कौन सा होता है? सिर्फ एक होता है, वो होता है एपीसी। आप अपने नोट्स में इन सब चीजों को नोट डाउन करके रखेंगे कि कौन सा ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कौन सा नेगेटिव हो सकता है। ये सब चीजें अगर आप पहले से रेडी करके रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप कभी भी फिगर्स के थ्रू इनको प्रूव कर सकते हैं अगर आपने इसको लेके प्रैक्टिस की है तो। सो मेक दिस थिंग क्लियर, विच कैन बी ग्रेटर देन एंड विच कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इसके नोट्स आप जैसे मुझे फोन पर भेज रहे हैं, जो बच्चे बना रहे हैं वो मुझे इनके नोट्स दिखाएंगे, दैट आई कैन सी कि आप लोग इन सब चीज़ों को सही से प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।